हाय एवरीवन, मैं रोहन यादव आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी को पता है कि मैं अपने यूट्यूब चैनल पर समाजकारी से संबंधित संपूर्ण जानकारी आप लोगों को प्रोवाइड करता हूं। और आज की जो क्लास है हमारी एनटीए यूजीसी नेट जो जून 2022 में सोशल वर्क का एग्ज़ाम होने वाला है उसी से संबंधित है। ये मैं आप लोगों के लिए प्रतिदिन आयोग और कुछ किताबों के बारे में एक अलग से वीडियो आप लोगों को अपलोड करके देता हूँ। तो दोस्तों, हालांकि मैंने लास्ट टाइम में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 को स्टार्ट हुई थी, मैंने इस पे चर्चा कर चुका हूं आप लोगों से। फिर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो लॉन्च की गई थी 2000, फिर उसके बाद आया था 2013 में, और उसके बाद दिसंबर 2019 में। तो इसके बारे में मैंने बात कर चुका हूँ। और वहीं अगर हम बात करते हैं स्वच्छ भारत अभियान के बारे में, तो 2 अक्टूबर 2014 है, ये भी आपको बता चुका हूँ। और आयुष्मान भारत योजना है 1 अप्रैल 2018 को, ये भी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। और राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन है जो 17 दिसंबर 2019 को हुआ था। मैं इससे संबंधित ये प्रश्न जो है आप लोगों से पूछा भी गया है 2021 में सोशल वर्क में, ठीक है, जो 5 दिसंबर को एग्ज़ाम हुआ था। वहीं अगर हम बात करते हैं 5 नवंबर 2020 में एक बार पेपर हुआ था सोशल वर्क का, तो उसमें ये प्रश्न आया था कि निम्नलिखित योजनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है आपको। तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के बारे में बात कर चुका हूँ, इसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा नहीं, ये पीडीएफ वगैरह मैंने आप लोगों को दे दिया है। और 25 दिसंबर 2000 और 25 दिसंबर 2013, फिर उसके बाद दिसंबर 2019 में लाया गया था ये। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधिकार में है और 25 दिसंबर 2020 से ये शुरू किया गया। यह पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित है। नवंबर 2015 के दौरान 14वें वित्त आयोग केंद्र प्रायोजित योजनाओं के युक्तिकरण पर मुख्यमंत्रियों के उप समूह की सिफारिश के बाद यह घोषणा भी की गई थी। तो यहाँ केंद्र सरकार की अगर हम बात करते हैं वित्त पोषित को लेकर तो 60% देता है, और वहीं राज्य की अगर हम लोग बात करते हैं तो 40% देता है। तो आप लोगों को ये तो मैं पहले भी जो लास्ट कल वाली क्लास हुई थी इसमें मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। आगे अगर हम बात करते हैं यहाँ पे प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के बारे में, ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। ये योजना 2009 और 10 में भारत सरकार ने लॉन्च किया था। प्रारंभ में यह योजना अगर हम बात करते हैं तो 5 राज्य अर्थात असम, नोट करिएगा आप सभी लोग, असम, बिहार, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और तमिलनाडु के 1000 गांवों में प्रायोगिक आधार पर यह आरंभ किया गया था। बाद में इस योजना को 22 जनवरी 2015 को, ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, 22 जनवरी 2015 को संशोधित करते हुए असम, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, पंजाब, उत्तराखंड, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और हरियाणा के 1500 अनुसूचित जाति बहुल्य गांवों में विस्तारित किया गया। ये प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना है, इसको भी आप लोग को जो है ध्यान में रखना होगा, इम्पोर्टेंट है एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हम बात करते हैं वर्ष 2020 और 2021 के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत 117 नए ग्रामों का चयन किया गया। तो ये एग्जाम में आप लोगों से 2022 में पूछा जा सकता है। 117 नए गांवों का चयन किया गया और योजना में चयनित ग्रामों में के अनुसूचित जाति के सदस्यों को सीधे लाभान्वित करवाया गया। और याद रखें आप सभी लोग, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना में भारत सरकार द्वारा 2011 की जनगणना के आधार पर 50% से अधिक अनुसूचित जाति की आबादी वाले ऐसे ग्रामों का चयन किया जाएगा जिनकी आबादी 500 या उससे अधिक होगी। तो ये था कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आप सभी के लिए। और मैं आपको बता दूं 31 अगस्त 2021 को मध्य प्रदेश की मंत्री परिषद ने प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना का संचालन करने के लिए अनुसूचित जाति कल्याण विभाग को नोडल विभाग घोषित किया है। ये भी आप लोग जो है ध्यान रखेंगे एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ अगर हम लोग आप बात करें
प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के बारे में। तो इस योजना की जो घोषणा की गई थी 15 अगस्त 2014, नोट करिएगा 2014 को। आगे हम बात करते हैं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना के बारे में। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, इसकी शुरुआत अगर हम बात करते हैं 9 मई 2015 को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, आप ध्यान रखिएगा सभी लोग, 9 मई 2015 को ये लॉन्च किया गया था। और इसके अंतर्गत अगर हम बात करते हैं इस योजना में, तो यह बीमा योजना 18 से 50 साल के लोगों के लिए शुरू की गई थी। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत ही पॉलिसी होल्डर्स की किसी भी वजह से मौत होने पर 2 लाख रुपए तक का कवर मिलेगा, मतलब कवर करेगा। और इसमें सालाना 330 रुपए का प्रीमियम देना पड़ता है। तो ये योजना के बारे में भी आप लोग जो है थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, लॉन्च 2015 में किया गया है। आगे अगर हम बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट पर, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, तो आप ये भी इम्पोर्टेंट है। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना भी 4 मई 2017 को लॉन्च किया गया है। तो अगर आप इसको क्रम में लगाते हैं तो ये आपको अच्छे तरीके से पता है 2000 में आया था, ये अभी भी बताया है 2014 में आया था, ये आपको बताया है 2015 में आया था, ये आपको बताया है कि 2017 में आया है। तो क्रम लगा लीजिए यहाँ से, ABCD ये क्रम में है ही है, तो ऑप्शन नंबर C यहाँ पे करेक्ट जवाब हो जाएगा। इसके बारे में थोड़ा बहुत मैं आप लोगों से चर्चा भी कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे सांसद आदर्श ग्राम योजना कह लीजिए या प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना कह लीजिए, ये संचालित किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा। ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना। आगे अगर हम बात करते हैं आप लोगों से, तो किसने किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। लॉन्च की डेट यहाँ पे आप देख सकते हैं 11 अक्टूबर 2014 को। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं सारी की सारी, यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ें नहीं हैं जो आप लोगों से ना पूछा जाए। कहीं कहीं अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो आप लोग इसको प्रधानमंत्री ग्राम आदर्श योजना को हमें देखने को मिलता है 2009 और 10 का, तो उसे भी आप ध्यान रखिए। लॉन्च ईयर जो किया गया था वो 2009 का ही है, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना। ठीक है, याद रखिएगा इसमें ये चीज़ को भी। और 5 राज्य अर्थात असम, बिहार मैंने भी बताया है आप लोगों से। इसका मुख्य उद्देश्य के बारे में अगर हम बात करते हैं तो प्राथमिक रूप से संगत और केंद्रीय और राज्य योजनाओं के अभिसरण को क्रियान्वयन के माध्यम से करता था। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। गरीबी को यथासंभव कम करना, और 2012 तक शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 जीवित जन्म में 30 तक तथा मातृ मृत्यु दर प्रति लाख में 100 तक कमी लाना। और इसी में ही टीकाकरण की बात, गांव की पक्की सड़क के साथ जोड़ना, गांव के मृत्यु और जन्म का 100% पंजीकरण करना, कोई बाल विवाह और बाल श्रम ना हो, इस तरीके के बारे में बात करना, शराब और अन्य नशीले पदार्थों पर सार्वजनिक उपयोग पर प्रतिबंध लगाना, इसके बारे में बात किया गया और ग्रामीण विकास मंत्रालय के माध्यम से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गांव के विकास की योजना का एक प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं पड़ा है और ना ही लक्षित उद्देश्य प्राप्ति हुई है। ठीक है, आप इसको भी ध्यान रखेंगे, इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। और ग्रामीण विकास विभाग की योजना के प्रदर्शन से संबंधित रिपोर्ट में यह जानकारी देते हुए कहा है कि इस योजना की समीक्षा की जानी चाहिए। सांसद आदर्श ग्राम योजना की भी घोषणा मोदी जी ने की है। फिर 15 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री के तौर पर अपने पहले स्वतंत्रता दिवस संबोधन में की थी। और इस योजना के तहत प्रत्येक सांसद को एक गांव को गोद लेकर उसे आदर्श ग्राम के तौर पर विकसित करना है। और इस योजना का शुरुआत 11 अक्टूबर 2014 को हुई थी। ठीक है, तो यहाँ से आप लोगों को कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पॉइंट, इसकी PDF में अभी आप लोगों को प्रोवाइड कर। देखो अभी मैंने बताया भी था कि 2020 और 21 में 117 गाँवों को चयन किया गया था, ये भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और हमारे सामने है प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना। अच्छा, वही चीज़ें हैं यहाँ पर मैंने आप लोगों को बता दिया है। ठीक है, इसके बारे में आप इसे एक बार देख लेना अच्छे से। और नेक्स्ट पॉइंट पर हम बढ़ते हैं हम सभी लोग। यहाँ पर हमारे सामने है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। तो इसकी जो शुरुआत हुई है आप सबको बता दूं मैं कि 9 मई 2015 को, है ना, ये आप लोग ध्यान रखेंगे सभी लोग।
और इसी के अंतर्गत अगर हम बात करते हैं तो योजना के लाभ के लिए तो 18 से 50 वर्ष तक के नागरिक जिनके पास बचत खाता है तो उठा सकते हैं इस योजना का लाभ। और इस योजना का लाभ के लिए ऑटो क्रेडिट डेबिट फीचर लागू करना अनिवार्य होगा। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की अवधि 1 जून से 31 मई तक होती है और बैंकों द्वारा कई बार अनुसंस्मारक यानी SMS या ईमेल के माध्यम से भी भेजा जाता है, यानी उनको इस चीज़ के बारे में बताया जाता है। ठीक है, तो ये नागरिकों के पॉलिसी को लाभ उठाने के लिए है। तो हालांकि मैं आप लोगों से कहूँ डेट इसका आप ध्यान रखें, डेट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, है ना। और नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इसी में, देखिए किसके द्वारा शुरुआत की गई थी, ये केंद्र सरकार के द्वारा। लाभार्थी देश के नागरिक हैं। उद्देश्य इसका है कि पॉलिसी बीमा प्रदान करना। ठीक है, तो यहाँ से इस चीज़ को आपको क्लियर हो गया होगा। उद्देश्य यहाँ पर भी मेंशन किया गया है, आप सारी चीज़ें यहाँ पर देख सकते हैं, PDF में आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ते हैं। यहाँ पर हमारे सामने एक और योजना है, ठीक है, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। अगर हम इसके बारे में बात करते हैं तो यह योजना जो है काफ़ी ज़्यादा फेमस रही है। और ध्यान रखना कि बचत योजना नहीं है ये बचत योजना नहीं है। तो इसकी शुरुआत 4 मई 2017 को हुई थी। यह वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक पेंशन योजना है जो वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना 2014 की तरह ही है, जिसे साल 2014-15 में जारी किया गया था। और इस योजना को सबसे पहले यूनियन बजट 2003 और 4 अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल के दौरान ये जारी किया गया था। ठीक है, याद रखेंगे इसको आप सभी लोग। और आगे अगर हम बात करते हैं इसमें निवेश किस तरीके से करेंगे आप, तो पॉलिसी आप इसमें परचेज करते हैं और LIC की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके पॉलिसी को खरीद सकते हैं आप। ठीक है, इस तरीके से आप इसको जो है यूज़ में ला सकते हैं इस योजना को। ठीक है, तो आप इसको भी ध्यान रखिएगा। यहाँ पे मैं PDF आपको दे देता हूँ, आप यहाँ पे आसानी से देख लेना। ठीक है, तो ये थी आज की कुछ इम्पोर्टेंट बातें। और एक प्रश्न है आप लोगों के सामने कि प्रधानमंत्री वय वंदना योजना की शुरुआत कब की गई है, तो 4 मई 2017 यहाँ पे करेक्ट जवाब हो जाएगा आप लोगों का। और इस प्रश्न को मैंने शुरुआत में ही आप लोगों से बता चुका हूँ, इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर 5 योजनाओं के बारे में चर्चा करेंगे। UGC सोशल वर्क ऑनलाइन की अगर आप क्लास को परचेज करना चाहते हैं तो उसकी फ़ीस रखी गई है 5000, जिसमें से 2 किस्तों में आपकी फ़ीस जो है जमा की जाएगी 2500 एंड 2500 करके एक। और इसकी जो मिनिमम अगर मैं बताऊं आपको किस्त बनाई गई है तो वो 1000 की है, लेकिन नेक्स्ट मंथ में आपको 4000 जो है पेड करना पड़ेगा। ठीक है, यदि आपको कोई जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, या तो आप स्क्रीन से भी लिख सकते हैं 8506031308। व्हाट्सएप और कॉल के माध्यम से आप जानकारी जो है प्राप्त कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही।